Hello class third students, how are you all? Hope you all are doing good. So आज हम पढ़ेंगे chapter number 7 feelings and emotions. चैप्टर नंबर 7 फीलिंग्स एंड इमोशंस। फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या होते हैं बच्चों? जो चीजें हम महसूस करते हैं। हम कभी खुश होते हैं, हम कभी उदास होते हैं, हम कभी गुस्सा हो जाते हैं और हम कभी डर से जाते हैं। सो देयर आर सो मेनी फीलिंग्स एंड इमोशंस. We have to match the feeling with the correct picture by writing the words in the blank space. Here you can see so many feelings are given to you. Number 1 is afraid, यानी कि डर जाना। एंग्री यानी कि गुस्सा हो जाना। गिल्टी यानी कि किसी चीज की अगर आपने गलती कर दी है तो आपको गिल्टी महसूस होना। इम्पेशेंट बेसब्री दिखाना, जैसे कि अगर आपको कहीं घूमने जाना होता है तो आप एकदम इम्पेशेंट हो जाते हो कि जल्दी करिए पापा मम्मी जल्दी करिए। जेलस किसी से नफरत करना। फिर आता है बच्चों जेलस करना, यानी किसी से मन में जलन करना। फिर सैड हो जाना। फिर सॉरी बोलना, किसी से माफी मांगना। फिर होता है बच्चों आपका सरप्राइज, यानी कि चौंक जाना। सो ये सारे इमोशंस हैं। आइए चलिए हम देखते हैं कि जो इमोशंस हैं उसके रिएक्शंस क्या होते हैं। अगर मान लो हमें कोई गिफ्ट देता है बच्चों तो हमारे रिएक्शंस क्या होते हैं? हम रोने लगते हैं, हम गुस्सा हो जाते हैं, हम जलन करने लगते हैं। नो नो नो, हम हो जाते हैं हैप्पी। और अगर हमारे मार्क्स एग्जाम में कम आते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? हम खुश हो जाते हैं। नो नो, हम हो जाते हैं सैड। चलिए एक्सरसाइज को साथ में मिलके सॉल्व करते हैं। Rahul is waiting for the news to get over so he can watch his cartoons. राहुल वेट कर रहा है कि जल्दी से जो टीवी पे उसके पापा न्यूज देख रहे हैं वो खत्म हो जाए, तब मैं आराम से अपना कार्टून देखूंगा। तो राहुल क्या कर रहा है? वेट कर रहा है, यानी कि वो इम्पेशेंट हो रहा है, यानी कि वो बेसब्र हो रहा है कि जल्दी से कार्टून मुझे देखना है, जल्दी से न्यूज खत्म हो जाए, जल्दी से मैं कार्टून देखूं। तो इसका इमोशंस होगा इम्पेशेंट। Sharon's younger brother Arjun keeps breaking her block. Sharon younger brother Arjun क्या करता है? Sharon's younger brother अर्जुन का जो भाई है Sharon's, वो क्या करता है? वो हमेशा उसके ब्लॉक्स को तोड़ देता है। तो शरॉन क्या करता है? वो हमेशा एंग्री गुस्सा हो जाता है, या वो दुखी भी हो जाता है। कभी कभी हमारे भाई बहन हमारे खिलौने ले लेते हैं, तो जब हम छोटे रहते हैं उनसे नहीं लड़ पाते तो हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन जब हम बड़े रहते हैं तो उनके ऊपर गुस्सा करते हैं हम। नेक्स्ट वी है शरॉन्स ब्रदर अर्जुन। सो शरॉन का भाई अर्जुन ड्रॉप हर ब्लॉक्स बाय मिस्टेक, उसने गलती से मिस्टेक से उसने ब्लॉक को गिरा दिया है। when he was trying to see what she had made. now अब अर्जुन क्या है? अर्जुन जो है वो बहुत ही ज्यादा एंग्री है। Dave's football is lost. देव की फुटबॉल खो गई है। Now he doesn't have a football to take to his football class. अब उसके पास उसकी फुटबॉल नहीं है, जो फुटबॉल वो अपनी फुटबॉल में क्लास में लेके जाया करता था। तो देव क्या है? बहुत ही सैड है। फिर आ जाता है बच्चों फिफ्थ वन। Ali's teacher declares, if I did not tell you all, but today we are going to have a test on the topics. So ये वाला तो बच्चों आपके लिए है। जैसे आपके क्लास में टीचर कहती है कि आज मैं आपका सरप्राइज टेस्ट दूंगी, तो आप चौंक जाते हो, क्योंकि कुछ बच्चे तो अच्छे से रिवाइज नहीं करते हो। इसीलिए मैं कहती हूँ आपको अच्छे से रिवाइज करना चाहिए, ताकि कभी भी क्लास में सरप्राइज टेस्ट हो या कभी भी कोई भी एल्डर कोई भी हमसे कुछ पूछे हमारी क्लास का, तो हमें पता होना चाहिए। पता हमें कब होगा? जब हम उन चीजों को बार बार अच्छे से पढ़ेंगे और उन्हें मेमोराइज करेंगे। So Ali is surprised. Then we have the sixth one. Sia is the lift going to 10th floor. तो सिया जो है लिफ्ट में है और वो 10th फ्लोर पे जा रही है। एंड सडनली द लिफ्ट स्टॉप, और अचानक से लिफ्ट जो है वो बंद हो गई है। सिया जो है वो घबरा गई है। सिया इज स्केर्ड, वो डर गई है। आप भी डर जाते हो ना बच्चों? अगर आप कभी बाथरूम में गलती से बंद हो जाते हो, या कमरे में गलती से बंद हो जाते हो, या अगर आप लिफ्ट पे हो, लिफ्ट बंद हो जाती हो, आप लिफ्ट के अंदर होते हो, तो आप घबरा जाते हो ना। Varun's brother Shan got selected in the cricket team but Varun didn't. So वरुण का भाई जो है वो शान, वो टीम में सेलेक्ट हो गया है, लेकिन वरुण क्रिकेट टीम में सेलेक्ट नहीं हो पाया। तो वरुण क्या है बच्चों? वरुण आपका दुखी है। फिर आ जाता है आपका एट वन।
Suman lied to her mother that she didn't break her favorite cup. तो सुमन ने अपनी मम्मी से झूठ बोला। कभी कभी बच्चों हम भी गलती से झूठ बोल देते हैं जब हम घर में होते हैं और हमसे कुछ बर्तन टूट जाते हैं या कोई भी घर में रखी हुई चीज टूट जाती है तो हम गलती से झूठ बोलते हैं कि वो हमने नहीं किया, तो हमें गिल्टी महसूस होती है, यानी कि आत्मग्लानि महसूस होती है। सो ये सारे चैप्टर्स, सॉरी डियर लर्नर्स, ये सारे सेंटेंसेस जो हमने पढ़े उसमें हमने ढेर सारे इमोशंस पढ़े। एंड व्हाट आर द इमोशंस? अफ्रेड, एंग्री, गिल्टी, impatient, jealous, sad, sorry and surprise. ओके डियर लर्नर्स, तो इनमें से कुछ इमोशंस ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, जैसे कि वी शुड ऑलवेज बी हैप्पी। कोई भी सिचुएशन हो हमें अपने आप को खुश रखना चाहिए बच्चों, और हमें किसी से कभी भी जलन नहीं करनी चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि जब क्लास में सरप्राइज टेस्ट हो तो हमें पता होना चाहिए आंसर अच्छे से, अगर हमने अच्छे से पढ़ा हो। इसके लिए हमें अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ती है डियर लर्नर्स। सो योर चैप्टर इज कंप्लीट हियर। वी विल बी सीइंग यू इन अनदर जनरल नॉलेज क्लास। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक्स अ लॉट। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।